नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ जब से विजिलेंस की जांच शुरू हुई है तब से उनके होश उड़े हुए हैं। पहले तो वो बहुत फड़फड़ा रहे थे कि उनके खिलाफ व्यक्तिगत हमले बोले जा रहे हैं, उन्हें कर्तव्यों के निर्वहन की सजा दी जा रही है। लेकिन जब महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने आहिस्ते आहिस्ते उनकी कुंडली खोलनी शुरू की तो वो बिलबिला उठे। उन्होंने महकमे की हालत ऐसी कर दी है कि एनसीबी को ही एनसीबी के खिलाफ जांच करने के लिए दिल्ली से टीम भेजनी पड़ी है। डिप्टी डायरेक्टर जनरल को अपने ही जोनल डायरेक्टर को बैठाकर सवाल जवाब करना पड़ रहा है। यह स्थिति हो गई है एनसीबी की। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों के बाद उनकी पत्नी और छोटे पर्दे की हीरोइन क्रांति रेडकर ने नैतिकता के ऊंचे मापदंडों की बात की थी। कह रही थी कि मेरा पति घूसखोर होता तो हम बंगले में रह रहे होते। उन्होंने कहा कि मेरे पति पर सवाल उठे तो मैं चुप नहीं रहूंगी, वो जनजात हिंदू हैं। इस पर नवाब मलिक ने उनका बर्थ सर्टिफिकेट सार्वजनिक कर दिया। उस काजी को आगे कर दिया जिसने उनकी पहली शादी कराई थी, और उसने साफ साफ कहा कि वो पहले से ही मुसलमान थे। शादी की उस तस्वीर को सार्वजनिक कर दिया जिसमें समीर वानखेड़े अपनी पत्नी के साथ इस्लामिक परिधान में नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात नौकरी पर आ गई, क्योंकि उन्होंने दलित कोटे से भारत सरकार की नौकरी हासिल की है। घूसखोरी के साथ साथ फर्जीवाड़े का भी कीचड़ उनके दामन पर उछलने लगा। हम उस मामले को छोड़ देते हैं जिसमें केपी गोसावी समीर वानखेड़े के साथ एनसीबी के दफ्तर में मौजूद है और आर्यन खान के साथ सेल्फी ले रहा है। एक गवाह को इतनी छूट देने के पीछे वानखेड़े की मजबूरी थी या ईमानदारी, यह अलग सवाल बन गया है। चारों तरफ से बुरी तरह से घिरता देखकर समीर वानखेड़े ने अपनी पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े को आगे किया है, मराठी कार्ड खेलने के लिए, बाला साहब कार्ड खेलने के लिए और स्त्री कार्ड खेलने के लिए। क्रांति वानखेड़े ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखकर मराठी अस्मिता का मुद्दा उठा दिया है और कहा है कि शिवसेना के राज में एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके साथ मजाक हो रहा है। आज बाला साहब ठाकरे होते तो निश्चित ही उन्हें यह मंजूर नहीं होता। क्रांति ने इस मुद्दे पर और तफसील से अपना पक्ष रखने के लिए उद्धव ठाकरे से मिलने का वक्त मांगा है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय ने उन्हें कोई जवाब अभी तक तो नहीं दिया है। सवाल है कि केंद्र सरकार की नौकरी करने वाले समीर वानखेड़े की पत्नी राज्य सरकार की शरण में क्यों दंडवत हो गई? वो तो वीर पुरुष हैं, बड़े बड़े फिल्मी कलाकारों को घंटों घंटों बैठा सकते हैं, उनके साथ बदतमीजी भी कर सकते हैं, करवा भी सकते हैं। किसी लफंगे के सामने शाहरुख खान के बेटे को शिकार की तरह परोस सकते हैं। इतने क्रांतिकारी समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े आज उद्धव ठाकरे के सामने क्यों गिड़गिड़ा रही हैं और उद्धव ठाकरे उनकी क्या मदद कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले सुन लीजिए कि क्रांति वानखेड़े ने अपनी चिट्ठी में लिखा क्या है। वो अंग्रेजी से सीधे मराठी पर उतर आई, लेकिन जो कमाल है वो ये कि उद्धव ठाकरे को यह पत्र उन्होंने औपचारिक माध्यम से भेजने के साथ ही सोशल मीडिया पर डाल दिया, सार्वजनिक कर दिया। क्रांति रेडकर ने उद्धव ठाकरे की शान में अपनी सारी कलाकारी बिछा डाली, बाल ठाकरे को शिवाजी के समानांतर खड़ा कर दिया। उन्होंने लिखा है, माननीय उद्धव ठाकरे साहब, बचपन से मराठी आदमी के न्याय हक के लिए लड़ने वाली शिवसेना को देखते हुए मैं एक मराठी लड़की बड़ी हुई। बाला साहेब ठाकरे और छत्रपति शिवाजी से सीखा कि किसी पर अन्याय करो मत और खुद पर अन्याय सहो मत। उसी के मद्देनजर आज मैं अकेले मेरे निजी जीवन पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ मजबूती से खड़ी हूं और लड़ रही हूं। सोशल मीडिया पर मौजूद लोग सिर्फ मजा ले रहे हैं। मैं एक कलाकार हूं, राजनीति नहीं समझती और मुझे उसमें पढ़ना भी नहीं है। हमारा कुछ भी संबंध न होते हुए रोज सुबह हमारी इज्जत उतारी जाती है। समीर वानखेड़े की पत्नी ने आगे लिखा है, शिवसेना के राज में एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है। आज बाला साहब ठाकरे होते तो निश्चित ही उन्हें यह मंजूर नहीं होता। एक महिला और उसके परिवार पर निजी हमले, ये कितने निचले स्तर की राजनीति है। यह उनके विचारों को रोजाना हम तक पहुंचा रही है।
समीर वानखेड़े की पत्नी मराठी कार्ड खेलने के बाद उद्धव ठाकरे को प्रभावित करने के लिए भावुकता कार्ड खेल देती हैं। वो लिखती हैं, आज बाला साहब नहीं हैं पर आप हैं, उनकी परछाई हम आप में देखते हैं। उफ, इसे कहते हैं नेचुरल एक्टिंग। क्रांति आगे लिखती हैं, आप हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप कभी मुझ पर और मेरे परिवार पर अन्याय नहीं होने देंगे। आपके ऊपर पूरा विश्वास है, इसलिए एक मराठी होने के नाते आज आपकी तरफ अपेक्षा से देख रही हूं। आपसे विनती है कि न्याय करें। समीर वानखेड़े की पत्नी ने अंत में मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगा है। उन्होंने चिट्ठी सोशल मीडिया में जारी करने के बाद कहा कि हम बस मुख्यमंत्री से मिलकर सारी सच्चाई सामने रखना चाहते हैं। मैंने सीएम के निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर से बात कर वक्त मांगा है। अब देखते हैं कि सीएम कब का समय देते हैं। हम उनको बताएंगे कि कैसे एक कैबिनेट मंत्री लगातार हमारे परिवार पर हमला कर रहे हैं और हमारी निजी जानकारी पब्लिक डोमेन में साझा कर रहे हैं। मतलब उनके पति तो बड़े बड़े कलाकारों के बच्चों को ड्रग्स का मामला बनाकर एनसीबी के दफ्तर में लफंगों के सामने परोसते और उनके पति की शादी, उनका जन्म प्रमाण पत्र, उनकी निजता का अतिक्रमण हो गई। और इतना बड़ा अतिक्रमण हो गई कि घूसखोरी और फर्जीवाड़े के मामले में घिरने के बाद सीधे उद्धव ठाकरे के चरणों में जाकर गिरी हैं। जो बात हमने शुरू में कही थी कि मोदी सरकार की सेवा करने वाले समीर वानखेड़े की पत्नी उद्धव ठाकरे के चरणों में दंडवत क्यों हो गई है, इसकी वजह यह है कि उनकी नौकरी अब राज्य सरकार की रहम पर है। वो घूसखोरी के मामले में तो फंसे ही हैं, फर्जीवाड़े में भी फंसे हैं। इन दोनों ही मामलों की जांच करने का अधिकार पुलिस के पास है। वानखेड़े की तस्वीरें और दस्तावेज बता रहे हैं कि वो इस्लाम के अनुयायी हैं। उनके जन्म प्रमाण पत्र में भी उनका धर्म मुस्लिम लिखा हुआ है। उनकी पहली शादी भी मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। काजी का सर्टिफिकेट सामने आ चुका है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन सवाल है कि समीर वानखेड़े ने दलित कोटे से नौकरी कैसे हासिल की। ये दोनों ही बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। या तो समीर वानखेड़े मुसलमान नहीं है, और अगर मुसलमान नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट पर मुसलमान कैसे, निकाहनामा कैसे, नमाज कैसे। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े ने अपने पति को और फंसा दिया है, यह कह के कि उनके पति हमेशा से हिंदू हैं और कभी मुसलमान नहीं थे, कभी अपना धर्म भी नहीं बदला। अगर ऐसा है तो फिर काजी का सर्टिफिकेट कैसे। समीर वानखेड़े की पत्नी ने अपने पति को इसलिए बुरी तरह फंसा दिया है कि काजी पर फर्जीवाड़ा का मुकदमा करने की बजाय नवाब मलिक पर मुकदमा करने की अर्जी डाली गई है। समीर वानखेड़े की बहन और वकील यास्मीन वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई के ओशीवरा थाने में लिखित शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है कि जब से नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के निजी जीवन को लेकर आरोप लगाने शुरू किए हैं, तब से उनके पूरे परिवार को धमकी भरे कॉल आने लगे हैं। फिर क्रांति वानखेड़े को अचानक उद्धव ठाकरे सबसे बड़े क्रांतिकारी क्यों नजर आने लगे। दरअसल उन्हें महसूस होने लगा है कि आर्यन खान को सबक सिखाने के चक्कर में समीर वानखेड़े की पूरी कुंडली खुल चुकी है और इस मामले से उन्हें उद्धव ठाकरे के अलावा इस पूरी धरती पर फिलहाल तो कोई नहीं बचा सकता। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या वाकई बाल ठाकरे और मराठी अस्मिता का कार्ड उद्धव ठाकरे को पिघला सकता है। अगर उद्धव ठाकरे ने उंगली टेढ़ी कर दी तो समीर वानखेड़े को अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज पर जाइए, वीडियो के बाद लाइक और फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब। नमस्कार।